हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द लर्निंग हब पर। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सीपीयू यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, और वो भी बहुत ही आसान सरल शब्दों में। तो चलिए बिना किसी देर के बढ़ते हैं आज के अपने इस वीडियो में आगे। दोस्तों, सीपीयू का स्टैंड फॉर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, यानी सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आपको इमेज में दिख रहा है, या इस तरीके का स्ट्रक्चर जो आप अपने सिस्टम के साथ रखते हैं, ये सीपीयू नहीं होता। दरअसल इन दोनों ही प्रकार के इंस्ट्रक्शन को कहते हैं कैबिनेट बॉक्स। ये दोनों जो आकृतियां आपको दिख रही हैं, दोनों ये जो डिवाइसेस दिख रहे हैं, इसको कहते हैं कैबिनेट बॉक्स। तो आप ये सोचेंगे कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू कहाँ होता है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। और सीपीयू वर्क कैसे करता है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सीपीयू कितने प्रकार का होता है, ये भी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो सभी जानकारियों के लिए बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ। इस इमेज में जो आपको ये इमेज दिख रही है, इसमें आपको यहाँ पे एक पीवीसी प्लेट का तरह दिख रहा है। ये प्लेट, इसे कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ये है उसका पूरा स्ट्रक्चर। मदरबोर्ड सीपीयू जो होता है वो मदरबोर्ड पे होता है, और कंप्यूटर पे जितने भी डिवाइसेस होते हैं जो काम करते हैं, वो सभी मदरबोर्ड के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ते हैं। मदरबोर्ड सभी डिवाइसों को कमांड देने का काम करता है, और सभी डिवाइसें इस पे जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। देखिए, जैसे कि इस मदरबोर्ड पर रैम होता है, ये रैम की स्लॉट है। नीचे आप देखेंगे वाइट कलर का, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो स्लॉट है वो है सीपीयू का, ये वाला स्लॉट। उसके बाद हम देखेंगे मेमोरी का स्लॉट। तो मेमोरी माउस का स्लॉट यहाँ पे, मेमोरी का स्लॉट यहाँ पे है। मेमोरी का स्लॉट आपको यहाँ मिलेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कीबोर्ड का स्लॉट, जो ये पिंक कलर का है, नीचे वाला कीबोर्ड के सामने लिखा है। माउस का स्लॉट यहाँ पर है, ये है माउस का स्लॉट। फिर आप देखिए सीरियल पोर्ट्स जो होते हैं उनका स्लॉट यहाँ है। रैम का स्लॉट यहाँ पर है, रैम का स्लॉट, रैम। साथ ही साथ आप देखेंगे यूएसबी पोर्ट, जो यूएसबी को कनेक्ट करते हैं, यूएसबी पोर्ट, वो हमारा यहाँ पर है। सभी को एक एरो के माध्यम से हमने इंडिकेट किया है। लैन केबल उसके बगल में है। ऑडियो पोर्ट्स यहाँ पे है, और उसके बगल में सीमोस बैटरी का पोर्ट्स है। साथ ही साथ फ्लॉपी ड्राइव के लिए बगल में यहाँ पे पोर्ट बना हुआ, ये है फ्लॉपी ड्राइव का पोर्ट। और ये जो वाइट कलर का आपको बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे लगता है आपका फ्लॉपी ड्राइव के बगल में ये पोर्ट, सीमोस बैटरी है। तो ये थे हमारे रैम, रोम, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सीरियल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, लैन कार्ड कहाँ पे लगते हैं। सबसे जो मेन चीज़ हम जो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, वो हमारा है सीपीयू। सीपीयू इस दायरे में लगता है। अब सीपीयू होता क्या है, ये देखिए आगे हम देख लेते हैं। सीपीयू क्या होता है, ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आगे इसकी वीडियो में। देखिए, इस पूरे मदरबोर्ड पर ये जो आकृति में आपको भाग दिख रहा है, इसी को कहते हैं सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक सिलिकॉन चिप होती है जिसको यहाँ पे लगाया जाता है। इस इमेज में आप दिख रहे हैं कि लगाया गया है, लगा जा रहा है। लगाए जाने के बाद इसको बंद कर दिया जाता है ऊपर से, और उसको कूलिंग करने के लिए उसके ऊपर एक कूलिंग मशीन लगती है। इसका काम क्या होता है, हाउ टू वर्क सीपीयू, या सीपीयू हाउ वर्क सीपीयू। पहला इसका जो काम है वो करता है फैंक्स, यानी निर्देश देना। इंस्ट्रक्शन को हमारे द्वारा लेने का काम करता है। जितने भी हमारे द्वारा कमांड दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उनको ये ग्रहण करता है। दूसरा जो इसका काम होता है, उन कमांड को डिकोड करता है, यानी अंडरस्टैंड करता है इंस्ट्रक्शन को, उनको समझता है। और समझने के बाद तीसरा जो कमांड होता है एग्जीक्यूट, यानी परफॉर्मेंस एक्शन, यानी हमारे द्वारा दिए गए जो भी कमांड्स होते हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन को लेता है हमसे, साथ ही साथ उसको समझता है, डिकोड करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, यानी दिए गए आदेशानुसार उस निर्देश के ऊपर काम करता है, परफॉर्मेंस करता है, उसका पालन करता है। तो ये होता है वर्क ऑफ सीपीयू।
अब सीपीयू के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? सीपीयू के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं आपका एएलयू, जिसे इंग्लिश में अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहा जाता है। सीयू, जिसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, और रजिस्टर यानी टेम्पोररी स्टोरेज, इसको एएमयू भी कहा जाता है, अस्थायी डेटा स्टोरेज। एएलयू को हिंदी में गणितीय और लॉजिक कार्य कहते हैं। सीयू को सीयू नियंत्रण का काम करता है, यानी कंट्रोलिंग का काम करता है, कंट्रोल यूनिट कहा जाता है इसको। और एमयू या रजिस्टर्स, इसको कहा जाता है अस्थायी डेटा स्टोर, यानी स्टोरेज का काम ये करता है। तो ये सभी जो पार्ट्स हैं ये हैं हमारे सीपीयू के भाग। हर एक पार्ट का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। सभी लोग अपने अपने कमांड को करते हैं, अपने अपने कार्य को करते हैं, जिससे एक किसी भी इनपुट डेटा पर सुचारू रूप से कोई भी प्रक्रिया होती है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है सीपीयू के कार्य करने का स्ट्रक्चर, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के वर्क करने का प्रोसेस। सबसे पहले हम कोई डेटा को इनपुट करेंगे, इनपुट करने के बाद हो जाता है क्लॉक सर्किट में, क्लॉक सर्किट के बाद हो जाता है कैच सर्किट में, कैच सर्किट के बाद वहाँ से एलयू में जाएगा, एलयू के बाद रजिस्टर में, चेस मेमोरी में जाएगा, उसके बाद रीसेट सर्किट से होते हुए यहाँ पे मेन मेमोरी में पहुँचेगा, मेन मेमोरी में प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट के रूप में वो हमें प्राप्त होता है। तो ये है फंक्शंस ऑफ सीपीयू। अब टाइप ऑफ सीपीयू की बात की जाए, मार्केट में विभिन्न प्रकार के सीपीयू पाए जाते हैं। इस समय वर्तमान में टेक्नोलॉजी के विकास होने के साथ साथ अलग अलग प्रकार के सीपीयू आपको मिल जाएंगे। पहला होता है सीपीयू जिसे कहते हैं सिंगल कोर, यानी एक कोर वाला सीपीयू। दूसरा होता है डुअल कोर, जिसे दो कोर का सीपीयू कहा जाता है। और क्वाड कोर, यानी चार कोर वाला सीपीयू क्वाड कोर कहा जाता है, इसे क्वाड कोर। उसके बाद आता है ऑक्टा कोर, इसे 8 कोर वाला सीपीयू कहा जाता है। यहाँ कोर से तात्पर्य सीपीयू की कार्य क्षमता पर है। जितने ज़्यादा कोर रहेंगे उतना ही वो सीपीयू अच्छे तरीके से काम करेगा, उसकी परफॉर्मेंस, गति अच्छी रहती है, ज़्यादा रहती है, फास्ट रहती है। ये है टाइप्स ऑफ सीपीयू जो आप इस इमेज में देख रहे हैं। सिंगल कोर, देखिए पहली इमेज में सिंगल कोर, दूसरी इमेज डुअल कोर। किसी भी काम करने के लिए तरीके को 2 भागों में बांट दिया गया। तीसरे में क्वाड कोर 4 भागों में बांटा गया। फिर देखिए हेक्सा कोर, ऑक्टल कोर, डेका कोर, मल्टी कोर, मेन फ्रेम सीपीयूस ऐसे होते हैं, सर्वर सीपीयू। फिर यहाँ पर आपको दिखेंगे हाइपर थ्रेडिंग पावर पीसी सीपीयू, क्वांटम सीपीयू, x86 प्रोसेसर, एरैम प्रोसेसर, साथ ही साथ 32 बिट सीपीयू, 64 बिट सीपीयू, एफपीजीए सीपीयू और ईपीवाईसी सीपीयू, इंटेलियम सीपीयू, साथ ही साथ टिगस्पर्स सीपीयू और सीआईएससी सीपीयू। तो ये सीपीयू का कुछ मॉडल है जो आज मार्केट में उपलब्ध है। अलग अलग ज़रूरतों के अनुसार, अलग अलग कंप्यूटर के आधार पर इनका उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है, अलग अलग परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। बेसिकली 2 ही कंपनियां सीपीयू बनाती हैं, एक इंटेल और एक है AMD। ये कंपनी, दोनों ही कंपनियां मार्केट में इस समय उपलब्ध हैं। एप्पल का भी अपना एक सीपीयू है। सीपीयू का मतलब प्रोसेसर, यानी जो डेटा को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद आप हमें दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार रिजल्ट प्रोवाइड करता है। मार्केट पे इंटेल के बहुत सारे प्रोसेसर हैं, जैसे i3, i5, i7, i9, i10, i11। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होने के साथ प्रोसेसर की ये सीरीज है, ये बढ़ती जाती है। फिर है AMD का प्रोसेसर राइजन सीरीज, इसमें भी बहुत सारे प्रोसेसर आते हैं। एप्पल का अपना प्रोसेसर यूज करता है, कंपनी अपनी प्रोसेसर यूज करती है, जैसे M1, M2 चिप्स। फिर है क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन, ये सब कंपनियां चिप्स बनाने का काम करती हैं, जो आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन आदि में, टैबलेट में भी यूज किए जाते हैं। तो ये थे कुछ सीपीयू के एग्जांपल्स। अब वेयर इज सीपीयू यूज, कहाँ कहाँ ये सीपीयू का उपयोग होता है। सबसे पहले सीपीयू का उपयोग कंप्यूटर में होता है। सीपीयू का उपयोग कंप्यूटर में होने के साथ साथ लैपटॉप में भी होता है। आप जानते हैं पोर्टेबल डिवाइस है लैपटॉप, सीपीयू इसमें यूज होता है बहुत छोटे मात्रा में, जिसको कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। फिर मोबाइल फ़ोन जो हम आज जनरली यूज करते हैं उसमें भी सीपीयू का यूज होता है। टैबलेट्स वगैरह भी हमने आपको बताया, उसमें भी सीपीयू का यूज़ किया जाता है। गेमिंग कंसोल्स, इसमें भी सीपीयू का यूज़ किया जाता है। अभी तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो डिजिट पे वर्क करते हैं, लगभग सभी में किसी न किसी गैजेट में सीपीयू का यूज़ होता है, अलग अलग करने के लिए। तो
कुल मिलाकर के कंक्लूजन इस वीडियो का ये निकलता है, सीपीयू इज़ द ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस। सीपीयू जो है किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस का ब्रेन के साथ साथ उसका हार्ट यानी हृदय भी है। सीपीयू हर डिवाइस का दिल और दिमाग भी है, इसलिए क्योंकि बिना सीपीयू की कोई भी डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो डिजिट पे काम करता है, कैलकुलेशन का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, वो वर्क नहीं करता। और बिना सीपीयू के किसी भी कंपोनेंट, किसी भी डिवाइस की कल्पना नहीं की जा सकती। डिवाइसेस बहुत सारे हैं, लेकिन जिन जिन डिवाइसों का उपयोग कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न काम करने के लिए किया जाता है, उसमें सीपीयू किसी न किसी माध्यम से अवश्य लगाया जाता है, ताकि वो और बेहतर तरीके से उससे काम लिया जा सके। कुल मिलाकर के सीपीयू के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वर्क नहीं कर सकता। सीपीयू हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, यानी दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। तो आज की वीडियो हमारी बस यहीं तक। सीपीयू का फुल फॉर्म हमने सीखा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू विभिन्न प्रकार के होते हैं। सीपीयू का उपयोग लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, गेमिंग्स गैजेट्स, टैबलेट्स आदि विभिन्न प्रकार के जगहों पे किए जाते हैं। साथ ही साथ सीपीयू को 3 भागों में बांटा जा गया है, एएलयू, एएमयू और सीयू। ये 3 पार्ट्स हैं सीपीयू के। सीपीयू अलग-अलग तरीके की कंपनियां बनाती हैं, जो मार्केट में अलग-अलग काम के लिए उपयोग उपलब्ध हैं। तो आप लोगों से हमारा यही निवेदन है कि कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द लर्निंग हब को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर आप रखें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको हर वक्त समय समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल में वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें द लर्निंग हब चैनल के साथ।